हेलो दोस्तों, वेलकम टू मयूर ग्राफिक्स। आज एक डे बुक जिसे हम कहते हैं कि हम जो दिन भर जो भी हम खर्चे करते हैं या हमारे पास पेमेंट आता है। हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो बहुत सारे दिन के ट्रांजैक्शन रहते हैं। हमें कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है, कहाँ पे पैसा आया, कहाँ पे गया। और कुछ बहुत सारे कैलकुलेशंस यार मिस हो जाते हैं, हमारे हम ध्यान में नहीं रख पाते। तो इसीलिए एक मैंने डे बुक रखा हुआ है। अभी सिंपली मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिसिप्ट। ओके, तो रिसिप्ट में क्या होगा कि आपको जो भी पेमेंट आए हुए हैं, ओके, कि मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइन का वर्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपका लोगो होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बची हुई है तो यहाँ पे आप आपके और कोई कंपनी डिटेल डालनी है, ऊपर कुछ डालना है। ओके, तो ये रिसिप्ट अमाउंट का थोड़ा जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे है। ओके, तो ये कौन से साल के लिए, 2022 2023 के लिए है। आप अगले साल यूज़ करोगे तो यहाँ पे 23-24 कर देना। ओके, तो ये कैसे काम करेगा देखिए। यहाँ पे आपको डेट डालना है, ये डे और सीरियल नंबर अपने आप आ जाएगा। आपने किस लिए पेमेंट लिया है कि मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने किसी के लिए लोगो डिज़ाइन बनवाया कितने तारीख को, 1 अप्रैल को। ये 1 अप्रैल से हमने क्योंकि न्यू साल जो हमारा जो चालू होता है अर्थव्यवस्था का, वो 1 अप्रैल से चालू होता है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन ये पूरा ऑटोमेटेड है, आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है, उसके लिए मैंने उसके पास से 1200 रुपये ले लिया। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड मतलब उसने जो पेमेंट किया वो किस मेथड से मुझे किया, तो वो भी मैं सेव करके रख सकता हूँ। तो यहाँ पे सारी वो मैंने मेथड डाल दी है। कोई कैश दे दे आपको मिल के, किसी ने क्रेडिट कार्ड से किया, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारा। ओके, तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे अमाउंट, और किस व्यक्ति ने दिया या फिर जो इसने स्क्रीनशॉट भेजा गूगल पे का, तो वो जो पेमेंट किया उसका आईडी क्या था, वो ये डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आप लिख के रख सकते हो, ताकि क्या कभी फ्यूचर में आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। समझो कि यहाँ पे डेट, आज की डेट समझो कि 3 तारीख है, 3/4/2022। तो मुझे 3 लिखना है, स्लैश देना है, 4 लिखना है, स्लैश देना है, और 22 लिखना है, और बाहर कहीं पे क्लिक कर देना है। तो उस दिन को जो वार था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये सीरियल नंबर अपने आप बढ़ेगा। तो मेरी कोई समझो कि शॉप है, वो मैंने रेंट के लिए दी है। तो जो वो रेंटर है वो मुझे रेंट दे रहा है, समझो कि उसने मुझे रेंट दे दिया। किस चीज़ का रेंट दिया, मेरा शॉप जो है कहाँ पे है, ठाणे में है। मैंने मेरे रेफरेंस के लिए जो मेरा ठाणे में शॉप है उसके लिए मुझे उसने रेंट दे दिया। ओके, उसने पेमेंट कैसे किया, मुझे समझो कि नेट बैंकिंग से किया। कितना था रेंट वहाँ पे, 15,000 था, तो 15,000 मुझे उसने दे दिया। फिर 4 तारीख को, चार 4 तारीख को, 4 अप्रैल को मेरा कोई, मुझे समझो कि एक डिज़ाइन का पैकेज मिल गया, डिज़ाइन पैकेज, कि सब लोगो बनवाना था, विजिटिंग कार्ड बनवाना था, ये वो सारा। ठीक है, किसने दिया उसका नाम लिख सकते हो। समझो कि कोई कंपनी है SSG करके, यहाँ पे आप ओ लिखो कि फ्रॉम SSG कंपनी, मतलब ये मैं सैंपल के लिए लिख रहा हूँ, तो आप ठीक से लिख लेना कि आपको समझ में आए किस तरह से किया उसने। उसने मुझे पेमेंट कर दिया फ़ोनपे से, और कितना कर दिया, पूरा वो पैकेज था समझो कि 5,000 का था, तो 5,000 उसने मुझे पेमेंट कर दिया। ओके, तो जिस जिस तरह से हम पेमेंट ले रहे हैं उसका सारा कैलकुलेशन ओ होगा यहाँ पे। मतलब आज तक हमने कैश कितना लिया, 5,600 रुपया कैश लिया। देखो, 5,600 रुपया। क्रेडिट कार्ड से हमने कोई भी पेमेंट नहीं लिया, इसलिए जीरो आ गया यहाँ पे। फ़ोनपे से हमने किए कितना लिया आज तक, 5,000 लिया। देखो, फ़ोनपे एक ही है, 5,000 लिया। गूगल पे से कितना लिया हमने, 7,400 लिया। देखो, गूगल पे से 2,000 लिया, 3,500 प्लस 1,200, 7,400, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। नेट बैंकिंग से कितना आया, 30,000। ये हमें किसी ने डिज़ाइन पैकेज के लिए 15,000 दिया, ये और रेंट दे दिया किसी ने 15,000, तो ये मिलके 30,000 हो गया। टोटल हमने आज तक कितना कलेक्ट किया है, तो 45, मतलब इस साल की पूरी समरी आ रही है, एक साल की। एक साल में कितना हमने लिया है, किस किस तरह से लिए। सेम यहाँ पे पेमेंट में है, हमने किसको कितना दिया है। समझो कि आज 2/4 तारीख है, 2/4/22,
यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे सेमली आ गया। समझो कि हमने लाइट बिल भर दिया। लाइट बिल हमारा किससे भर दिया हमने, समझो कि पेटीएम से भर दिया। कितना भर दिया, तो अभी यहाँ पे जो पेटीएम में जीरो है, तो पेटीएम से हमने कितना लाइट बिल भर दिया, समझो कि 2500 भर दिया। ओके, एमएससीबी के लिए भर दिया, एमएससीबी के लिए। ओके, जो भी है यार, जो आप आप कुछ लिखना चाह रहे हो वो लिख दो। समझो कि हमने फिर 2 तारीख को और एक कर दिया 22। हमने वाईफाई का बिल भर दिया, वाईफाई बिल। ओके, ओके से भर दिया हमने, समझो कि यूपीआई से कर दिया। तो देखो यहाँ पे यूपीआई में अभी अमाउंट ऐड हो गया। तो ये कितना भर दिया हमने, 1 साल का पूरा भर दिया, समझो 6000 रुपया। ओके, वो कौन सा है, सिद्धि विनायक इंटरनेट है, सिद्धि विनायक इंटरनेट को दे दिया। आपने कोई मोबाइल रिचार्ज कर दिया, वो यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो ये देखो यूपीआई में 6000 आ गए, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहे हैं। अभी हम जाएंगे डे बुक में। जो भी हम एंट्री कर रहे थे, 15,000 हमने 3 तारीख को एक 15,000 की एंट्री ले ली, 5,000, तो ये सब ऐड होते जाएगा यहाँ पे। ओके, ये अभी तक की कितनी अमाउंट हमारे पास बाकी है, 32,300। मतलब यहाँ पे क्या है, जितना लिया 1 तारीख को वो वो आ गया, जितना हमारे पास से गया 1 तारीख को वो आ गया। और ये बैलेंस ऑफ द डे है, मतलब आज हमने कमा लिया कितना, 1200 रुपया हमारे बैंक में आ गया। हमारे बैंक से कितना गया, 4500 गया। तो आज के दिन में हमें 300 का लॉस हुआ है। ओके, और टोटल बैलेंस कितना रहा है इस साल का, इस साल में हमें जो 1 तारीख से हमने करके रखा है, तो 300 हमें लॉस हो गया। लेकिन दूसरे दिन हमें टोटल कितना कलेक्शन हुआ, 24,100 का हमारा बिजनेस हो गया। और उस दिन हमारा गया कितना, 8,500 गया। और तो उस दिन कितने बचा हमारे अकाउंट में इस साल के, 15,600। और ये माइनस कर देंगे जो हमारा, मतलब अगले दिन का जो हम माइनस में थे, तो वो माइनस करके टोटल हमारे पास कितना बचा, 12,300। ओके, तो ये पूरा 1 साल का बना हुआ है। ये आप देखोगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एकदम 366 दिन है। 1 अप्रैल तक अगले ये जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हम कहाँ यार डेट ढूंढते बैठेंगे। ओके, तो इसके लिए ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लोगो दे देखा है, ये क्या है, डे बुक है हमारा रिपोर्ट। तो ये लिखा है यहाँ पे, आप आपका मेल आईडी वगैरह जो भी कुछ, अगर एड्रेस वगैरह कुछ कंपनी डिटेल लिखना चाह रहे हो, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो। अभी समझो कि हमें, ये समझो कि 4 तारीख का हमें कोई हमें कितना हमें कमाया था हमने, कितना हमारे पास से गया था, उस दिन कितना बचत था, और उस दिन हमारे पास कितना टोटल था, ये देखना था। तो हम समझो कि किसी अगस्त मंथ का देखना है, तो हम नीचे नहीं जाएंगे। अभी अगस्त के लिए हमने कोई एंट्री नहीं की है, तो मैं यहाँ पे सैंपल के लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके मैंने 4 टाइप किया, स्लैश दिया, 4 टाइप किया। 4 अप्रैल का हम चेक कर रहे हैं 22, और कहीं पे बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे डिटेल आ गई। ये कहाँ से डिटेल आ गई, देखो 4 अप्रैल है यहाँ पे। ओके, हमारे रिसीव कितने हुए थे, 5,000 हो गए थे। पेमेंट कितना आया गया था, हमारे पास से कुछ भी नहीं गया था उस दिन। बैलेंस कितना रहा फिर उस दिन का, 5,000। और टोटल उस साल का हमारे पास कितने बचा, 32,300। तो ये कोई भी नीचे वाला डेट है, आप ये यहाँ पे सिंपली सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपका पूरा साल का जो आपने कितना कमाया है पूरा साल में, कितने आपने अदर लोगों को पे किया हुआ है, इसका सारा कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा। ये सोचो आप कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कैलकुलेट करने के लिए कितना इजी रहेगा। और आप एक एक रुपये का हिसाब आप इसमें रख सकते हो। ओके, तो थैंक यू यार, आज के लिए बस मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी कोई शीट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, आपको किसी को ये शीट्स अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मेल पे भेज दूँगा, या आपके सॉफ्टवेयर में आपके जो पीसी है उसमें इंस्टॉल करके दे दूँगा। थैंक यू।